सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 18। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डाउलिंग ने लिंशी के अंदर अपनी वाइटल एनर्जी डालकर उसकी जान बचा ली थी, जिसके बाद डाउलिंग ने एक ट्रेजर को हासिल किया, मगर एंशिएंट क्रीचर रेस के लोग उसके पीछे पड़ गए। डाउलिंग वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी जियांग ने उस पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। अब आगे डाउलिंग अब जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। तभी जियांग उससे कहता है, देखो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है और अब मैं उसी का हिसाब बराबर करूंगा। तभी डाउलिंग लिंशी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इसे मैं देख लेता हूँ, मगर वो जाने से मना कर देती है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का पावर यूज करते हुए अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है। ये देखकर जियांग तुरंत ही उन पर हमला कर देता है और तभी उसका अटैक जाकर लिंशी की शील्ड से हिट होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब जियांग कुछ समझ पाए इससे पहले डाउलिंग और लिंशी उसकी स्वॉर्ड पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और जियांग बस उनका मुंह देख रहा था। अब थोड़ी देर बाद हम देखते कि डाउलिंग और लिंशी कल्टीवेशन करने बैठे हुए थे। तभी डाउलिंग अपने स्टोरेज बैग से प्रिमोर्डियल पंच को बाहर निकाल लेता है। ये वही ट्रेजर था जिसके लिए एंशिएंट क्रीचर उसके पीछे पड़े थे, जिसके बाद डाउलिंग उसे भी रिफाइन करने लगता है और तभी वो अपनी माइंड स्पेस में पहुँच जाता है। अब ब्लू लोटस उस प्रिमोर्डियल पंच की एनर्जी खींच रही थी। अब हेवनली वॉइस डाउलिंग को बताती है कि ये पंच तुम किसी भी स्किल के साथ कंबाइन कर सकते हो, तुम इसे अपनी टेक्निक के साथ मिलाकर एक नई मूव बना सकते हो जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। तो डाउलिंग प्रिमोर्डियल पंच को कंडेंसेशन टेक्निक के साथ मिला देता है। अब जैसे ही वो पंच मारता है, उसके माइंड स्पेस में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर डाउलिंग समझ जाता है कि वो पंच वाकई बहुत पावरफुल है। अब वो अपने सामने पड़े रॉक्स पर पंच मारता है और उस एक ही पंच में उन रॉक्स पर क्रैक आना शुरू हो जाती है। इस आवाज से लिंशी भी कल्टीवेशन से बाहर आ जाती है। वो देखती कि डाउलिंग ने एक ही पंच में उन सारे पत्थरों को तोड़ दिया था, इसलिए वो डाउलिंग से कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ऑसम टेक्निक है, अच्छा हुआ तुमने ये ट्रेजर हासिल किया, अब ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। जिस पर डाउलिंग कहता है, मैं तो बस बिगिनर हूँ, अभी इसमें और ज्यादा वेरिएशन करने बाकी है, तुम देख लेना, आगे चल कर ये पंच बहुत पावरफुल बनेगा। तभी इन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। लिंशी कहती है कि शायद ये आवाज एंशिएंट क्रीचर के यंग मास्टर की है। अरे बाप रे, वो तो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक भी पहुँच गया। तभी डाउलिंग कहता है कि मैंने वो आवाज गौर से सुन ली है, मेरे हिसाब से वो फायर बर्ड के चीखने की आवाज थी। तो लिंशी कहती है, अच्छा ये वही फायर बर्ड है ना जो खुद को एंशिएंट बताता है, मैंने सुना है कि वो हमारे एकेडमी का सबसे कमीना फायर बर्ड है। जिस पर डाउलिंग कहते हैं, हाँ सही पहचाना तुमने, वो है ही कमीना, मगर इतना नहीं जितना तुम बोल रही हो। उसने एक बार मेरी जान बचाई थी और अब उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। चलो जाकर देखते हैं, शायद हम उसकी कोई मदद कर पाएंगे। तो ये दोनों तुरंत ही फायर बर्ड की मदद करने के लिए रवाना हो जाते हैं और अब हम फायर बर्ड को देखते हैं जो बड़ी तेजी से फ्लाई कर रहा था और उसके पीछे एंशिएंट क्रीचर का यंग मास्टर अपनी फ्लाइंग कैरेज लेकर लगा हुआ था। यंग मास्टर बहुत खुश था क्योंकि उसे पता था कि एंशिएंट बर्ड बच के नहीं जा सकता। इधर बेचारा फायर बर्ड सोच रहा था कि पता नहीं कैसे मैं इसके रास्ते में आ गया, ये एक नंबर का कमीना है, इसने आज तक कई मासूमों की जान ली है और शायद आज मेरा भी नंबर लगने वाला है। पता नहीं ये कमीना जंगल में क्या कर रहा था, मुझे लगा था कि ये ट्रेजर हॉल में होगा, शायद आज मेरा नसीब ही खराब था। और तभी यंग मास्टर उस पर हमला कर देता है। अब उसमें जितना दम था वो पूरा लगाकर फायर बर्ड जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी यंग मास्टर उससे कहता है कि मुझे तुमने लूटा हुआ ट्रेजर चाहिए, अगर तुम ट्रेजर को हैंड ओवर कर दोगे तो शायद मैं तुम्हें अपना नौकर बना दूं, मरने से तो ये कई गुना ज्यादा अच्छा है। जिस पर परिंदा उससे कहता है कि बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा है तू, मैं तेरा सर्वेंट बनने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, खुद की हाइट देखी है कभी, नाटे के ही के, चल निकल इधर से और घर जाकर बोतल से दूध पी ले, यही तेरी औकात है। इतना कहकर फायर बर्ड उस पर अटैक कर देता है, जिसे यंग मास्टर तुरंत ही डिस्ट्रॉय करता है। अब वो कहता है कि घमंडी परिंदे, अब तो तू जरूर मरेगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को ही उस परिंदे पर अटैक करने भेज देता है। ये देखकर फायर बर्ड तुरंत एक शील्ड बनाकर खुद को बचाने लगता है, मगर यंग मास्टर की स्वॉर्ड बहुत पावरफुल थी, वो उसकी शील्ड को डैमेज करके फायर बर्ड को नीचे गिरा देती है। यंग मास्टर देखता है कि वो परिंदा तो नीचे गिर रहा है, तो भी जमीन की तरफ जाने लगता है। इधर अपना फायर बर्ड बहुत जोर से जमीन पर पटक जाता है। अब वो देखता है कि यंग मास्टर ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो ड्रैगन एलिफेंट के साथ बड़ी तेजी से उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो खुद से ही कहता है, ये लो मेरा गेम तो खत्म हो गया समझो, मगर इससे पहले कि एलिफेंट उस पर हमला करे, डाउलिंग का बीस्ट फॉर्म आकर उस पर अटैक कर देता है और एलिफेंट के साथ लड़ने लगता है। फायर बर्ड को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जिंदा है और तभी डाउलिंग और लिंशी भी उसके पास आ जाती है। डाउलिंग को देखते ही फायर बर्ड अपना मुंह खोल देता है और डाउलिंग भी बिना वक्त जाया के उसके मुंह में एलिक्सर की ड्रॉपलेट डाल चुका था। अब फायर बर्ड तुरंत ही उस एलिक्सर को
डिफाइन करके हील हो जाता है। उसमें वापस से ताकत आ चुकी थी। इधर डाउलिंग का बीस्ट अभी भी एलिफेंट के साथ फाइट कर रहा था। तभी यंग मास्टर उसे एक ही स्लैश में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब वहाँ का धुआं छटने के बाद यंग मास्टर भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो डाउलिंग से कहता है कि आखिरकार तुम बिल से बाहर आ ही गए, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े डरपोक हो। तभी अपना परिंदा कहता है, ओए जबान संभाल कर बात कर, तुझे पता भी है कि मेरा दोस्त कितना जीनियस है। मैंने पिछले 100 सालों में उसके जितना दिमाग वाला बंदा नहीं देखा। तो नाटे जरा इज्जत से बात कर, समझा तू? मेरे हिसाब से तूने घुटने पर बैठ के मेरे दोस्त से माफी मांगनी चाहिए। इधर डाउलिंग भी उसकी बातों से थोड़ा इम्प्रेस हो रहा था। अब परिंदा यंग मास्टर से कहता है कि अगर तूने माफी नहीं मांगी तो मेरा दोस्त तेरी खाल उधेड़ देगा। लेकिन यंग मास्टर ठहरा अकड़ू आदमी, वो माफी मांगने की बजाय बड़ी तेजी से उन पर अटैक करने आ रहा था। ये देखकर डाउलिंग कहता है, अरे यार ये परिंदा तो हमेशा मुसीबतें कम करने की बजाय और बढ़ा देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी बीस्ट फॉर्म को समन करके एलिफेंट पर अटैक करने भेज देता है और फिर वो खुद यंग मास्टर के साथ फाइट करने लगता है। लिंची उनकी फाइट देखकर बहुत डर जाती है। वो परिंदे के पैर को पकड़कर कहती कि यंग मास्टर बहुत पावरफुल है, क्या तुम हमें उड़ाकर यहाँ से नहीं ले जा सकते हो? जिस पर परिंदा कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, एक सच्चा वॉरियर कभी बैटल ग्राउंड छोड़कर नहीं भागता। और ये देखो मेरे पास क्या है, मुझे 5 एलिमेंट फ्लैग मिले हैं और मैंने इन्हें अभी तक यूज नहीं किया और मेरे ख्याल से यही सही मौका है उन्हें यूज करने का, क्योंकि अगर ये फेल भी हुए तो डाउलिंग भाई है ना, वो मुझे बचा लेगा। अभी मैं उस यंग मास्टर के बच्चे को दिखाता हूँ कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। जिसके बाद वो अपने एलिमेंट फ्लैग से उन दोनों पर हमला कर देता है। लिंची तुरंत ही डाउलिंग को पीछे हटने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि 5 एलिमेंट किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो डाउलिंग भी उसकी बात मानकर पीछे आ जाता है। जिसके बाद वो 5 एलिमेंट यंग मास्टर को जकड़ लेते हैं। अब फायरबर्ड तुरंत ही 5 एलिमेंट एरे क्रिएट कर देता है। उसके ऐसा करते ही यंग मास्टर और एलिफेंट के आसपास एक पावरफुल एरे क्रिएट हो जाती है। वो एक किस्म का ट्रैप था जिसमें से ये दोनों भी बाहर नहीं आ सकते थे। यंग मास्टर बहुत गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि बस इतनी ही पावर है तुम में। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड की पावर्स को रिलीज करने लगता है, जिससे वहाँ की जमीन पर एनर्जी फ्लो होते हुए उस एरी को कमजोर करती है। अब यंग मास्टर एलिफेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस एरी को ब्रेक करो। तो एलिफेंट तुरंत ही जाकर उस शील्ड को ब्रेक करना शुरू कर देता है, मगर वो बहुत मजबूत थी। अब फायरबर्ड खुश होकर कह रहा था कि बच्चों तुमने गलत परिंदे से पंगा लिया है, मैं बहुत चालाक हूँ। अगर अब तुम मुझे डैडी बुलाओगे तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। अब यंग मास्टर उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जबान चला रहे हो, बस एक बार मैं इस एरी से बाहर आ जाऊँ फिर तो मैं तुम लोगों की चटनी बना दूंगा। अब डाउलिंग लिंची से कहता है कि इसे जरा तुम्हारी पावर भी दिखा दो। तो लिंची तुरंत ही चार्जिंग एरी बनाकर कई सारे सोर्ड से उन पर हमला करने लगती है, जिस वजह से ये लोग शील्ड को ब्रेक करने का छोड़कर उन सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और अब फायरबर्ड भी उन पर एक और अटैक कर देता है, जिसमें कई सारे परिंदे उस एरी में जाने लगते हैं। वो परिंदे उन दोनों एंशिएंट क्रीचर पर अपनी चोंचों से हमला कर रहे थे। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। तभी यंग मास्टर अपने ही साथी के सीने में हाथ डालकर उसके 20 स्कोर को निकाल लेता है, जिससे वो एलिफेंट वहीं पर मारा जाता है। ये लोग यंग मास्टर की इस घटिया हरकत को देखकर हैरान थे। अब डाउलिंग लिंची से कहता है कि ये उसी 20 स्कोर से एरी को ब्रेक करेगा, तो भागो यहाँ से। जिसके बाद यंग मास्टर उस स्कोर को ब्रेक करके एरी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उसकी पावर से लिंची और फायरबर्ड बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब यंग मास्टर लिंची पर अटैक कर देता है, मगर डाउलिंग तुरंत ही उसे कैरी करते हुए फायरबर्ड के पास ले आता है। फायरबर्ड कह रहा था कि यंग मास्टर एक नंबर का साइको है, उसने अपने ही साथी को मार दिया। अब डाउलिंग उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए बताता है और फिर यंग मास्टर को अपने पीछे लगवा देता है। यंग मास्टर कह रहा था कि डाउलिंग मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरा सुअर बना दूंगा। और तभी डाउलिंग भागते हुए एक रिवर में कूद जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।